देखो, हम तो पहली बात एक बात कहना चाहेंगे, ये हमें गेंडा स्वामी चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर चोर को एक बार माफ कर दिया तो वो छोड़ेगा ही नहीं, वो सुधरेगा नहीं। दूसरी बात, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमें सिस्टम के खिलाफ। तीसरी बात ये आती है कि भाई जब हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था ही अच्छी नहीं रहेगी तो युवा पढ़ेगा नहीं, तो देश आगे क्यों बढ़ेगा? जाति धर्म से आगे नहीं बढ़ता है। करा दिया है बेईमान लोग, नेटवर्क भी बंद करा दिया है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे भी नहीं चल रहा है मोबाइल में किसी के। अच्छा, सोनम वांगचुक को कैसे देखते? सोनम वांगचुक हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मैम। कुछ भी कीजिए, इन्वेंटर है, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी बहुत हमें हेल्प मिली है। समर्थन देने के लिए आए ताकि आगे चीज़ें ठीक हो पाए, रिफॉर्म हो पाए, बदलाव चाहिए, इस्तीफा चाहिए, मेन तो ये चीज़ है ना चीज़ का। इस्तीफा चाहिए। अब सोनम वांगचुक को कैसे देखते? सोनम वांगचुक हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मैम। कुछ भी कीजिए, इन्वेंटर है, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी बहुत हमें हेल्प मिली है। हम उससे इंडियन आर्मी को हेल्प मिली है, हमें हेल्प मिली है, हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। हम उनको एक क्यों ना इंस्पिरेशन ले। अगर वो बंदा हमारे लिए तो बैठा है, उसके पास उसके पास बहुत काम है, उसके पास बहुत काम है, चाहे वो किसी का भी नाम ले लीजिए, उसके पास बहुत काम है। हर बंदा, हर कंट्री उसे सपोर्ट करती है, हमारे वहाँ पे आओ, हमारे यहाँ काम करो। बट इस टाइम पे वो बंदा क्यों बैठा? हमारे लिए तो बैठा हो, तो हमें जाना चाहिए सपोर्ट देने के लिए। हम सपोर्ट देने तो कौन आएगा? ये प्रोटेस्ट हो रहा है, अब जो जनता है, जो प्रदर्शनकारी है, वो बढ़ चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम सीजेपी को सपोर्ट करें, प्रदर्शन को सपोर्ट करें, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि हम इस स्टेज को, इस मंच को सीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसे कैसे देखिए मैम, हम यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। चाहे देखिए हमारे एजुकेशन की बात है, एजुकेशन की बात है, चाहे उसे सपोर्ट करे सीजेपी, चाहे सपोर्ट करे सोनम वांगचुक, तो हमारे लिए बड़ी चीज़ें सपोर्ट करने आ रहे हैं ना, हमारे लिए तो आ रहे हैं। कल को मेरा बच्चा पैदा होगा, ठीक है, कल को मेरा बच्चा पैदा होगा, मेरा बच्चा पेपर देने जाएगा, पेपर लीक हो जाएंगे, अब बताओ तो कौन रिफॉर्म, उसकी जिम्मेदारी कौन रहेगी? सरकार की जिम्मेवारी ना। अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छी क्या नाम है, पॉलिसी लाना, ये हमारा काम, सरकार काम है। इतना बड़ा बजट निकलता, 4 चीज़ें निकलती, सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज यहाँ पर जो इतनी भीड़ जमा हुई है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, कहा जा रहा था कि लोगों को आने से भी रोका जा रहा है। मैम जाओ ना, राजीव चौक पे एंट्री बंद है, 4 घंटे गेट बंद पड़े हैं, पटेल चौक बंद पड़ा है, मेट्रो नहीं रुकी वहाँ पे, मेट्रो रुकी नहीं है, मेट्रो बंद पड़ी है, कभी होता है यहाँ पे, बताओ ना आप क्या बात कर रहे हो? मतलब एंट्री बंद है तब भी इतनी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर 5 स्टेशन बनाएंगे, 5 स्टेशन कौन से? एक तो पटेल चौक है, एक इससे ठीक अगला रुकना, मैंने तो इनको भी बंद करा दिया है बेईमान लोग, नेटवर्क भी बंद करा दिया है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे भी नहीं चल रहा है मोबाइल में किसी के। अच्छा, ये बताइए, जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो भी खत्म हो सकता है। उन्होंने शर्तें रखी है कि जो संसद है उसमें अगर जवाबदेही तय होगी मानसून स्तर में, तो वो अनशन है अपना वो तोड़ देंगे। देखो, हम तो पहली बात एक बात कहना चाहेंगे, ये हमें गेंडा स्वामी चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर चोर को एक बार माफ कर दिया तो वो छोड़ेगा ही नहीं, वो सुधरेगा नहीं। दूसरी बात, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमें सिस्टम के खिलाफ। तीसरी बात ये आती है कि भाई जब हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था ही अच्छी नहीं रहेगी तो युवा पढ़ेगा नहीं, तो देश आगे क्यों बढ़ेगा? जाति धर्म से आगे नहीं बढ़ता है। और ये एक मिनट भैया, अगर हमारे देश में ये जाति धर्म की बात करते हैं तो अयोध्या में अभी इतना बड़ा चोरी कांड हुआ है, वहाँ पर ये सरकार कुछ नहीं बोली। वैष्णो देवी में भी इतना बड़ा कांड हुआ है तो ये कुछ नहीं बोली। मगर जब शिक्षा व्यवस्था पे बात आ रही है तो हम हर उस व्यक्ति के साथ है जो शिक्षा व्यवस्था के लिए साथ खड़ा है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। तो बोलो, 62 किलोमीटर चाइना कब्जा कर चुका है, वो भी तो बोलो, वो भी बोल दो, वो भी तो बोलिए। जो बच्चों का मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा उठाओ। और यहाँ पर आप जैसे आपने कहा कि सिर्फ बच्चों का मुद्दा उठाओ, तो यहाँ पे और भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। फालतू की बात मत करो। वाले भी, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी ऐसे ही तानाशाह कर रहे हैं। दूसरी बात, नर्सिंग स्टाफ को 10-10 हजार रुपए में रख रहे हैं। भाई हर चीज में मुद्दा उठना चाहिए, जो गलत है तो गलत है। वो तो कह रहे हैं बस शिक्षा का उठाओ। नहीं, हर चीज पे मुद्दा उठना चाहिए, हर चीज पे। पेपर की वजह से मेरे दोस्त की अभी मम्मी की डेथ हुई है। कौन सी होती है? एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी, हाँ सॉरी, एंडोस्कोपी से उसकी दोस्त की मम्मी की स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो गए डॉक्टर की वजह, जिससे उसकी डेथ हो गई। क्या वो डॉक्टर, मतलब आप डॉक्टर पे सवाल उठाए? तो सुनो, तो डॉक्टर बना के नकली पेपर से बना होगा ये, जो चोरी वाला जो पेपर करा, जो पढ़ लिख के जाओगे उसको तो पता होगी ना। और जो नहीं गया ना, जिसने चोरी करके बना वो तो सीधे बना, फिर उसकी मम्मी, अब बताओ उसकी मम्मी वापस कोई आओगी? क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी मीडिया वाले लोग आके कह रहे हैं कि आपका इसमें क्या मकसद है, आपका इसमें क्या मतलब है, क्या इतने लालची हो गए हैं, क्या इतने मतलबी हो गए हैं कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, अगर हमारा मतलब नहीं निकल रहा तो हम उन्हें सपोर्ट नहीं करने जाएंगे। एजुकेशन में किसका क्या नहीं मतलब है?
एजुकेशन। आप आज ही आए हैं यहाँ पर या काफ़ी दिनों से आ रहे हैं? जी आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि जाऊँ या फिर ना, सिक्योरिटी इशू को लेकर। अकेले आए हैं? हाँ जी। उसके बाद मुझे सोनम वांगचुक जी के साथ जो किया गया, उसके बाद एक थोड़ा और भी वे हो सकता था, थोड़ा पोलाइटली करते, चादर लाकर चारों तरफ से उन्हें लपेटा। क्या शो करना चाह रहे हैं वो इस चीज़ से? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए सरकार को ज़रूरी था ये करना। अच्छा, स्वास्थ्य स्थिति उन्हें किसने बताया? उनके लिए वाइटल ये चाहते हैं, जब उनके वाइटल लेते अगर पुलिस को पता लगता कि उनका स्वास्थ्य मतलब ख़राब है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है कि पहले आप उनके वाइटल लो, आपको उनके पोटेशियम्स वगैरह या फिर जितने भी एसेंशियल मिनरल्स हैं या फिर जो भी चीज़ें अगर आपको अलग लगती है तब आप उनको करो। वो 60 साल के इतने दिनों से खाया नहीं है, चादर साथ में लगा के उनका क्या मतलब था कि बहुत ही गंदे तरीके से, ताकि लोग देखें तो उन्हें बहुत ज़्यादा भावुक हो, इसलिए उन्होंने चादर लगा के उनको इस वे से लेके गए, इज्जत से भी लेके जा सकते हैं। सोनम वांगचुक की बीवी भी अब मांग कर रही है कि उन्हें सफदरगंज अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में वेदांता में शिफ्ट किया जाए, तो कैसे देखें? उसका मैंने देखा था, उसकी मैंने जब कोर्ट में हायरिंग हुई थी तो वहाँ पे मैंने देखा था कि वो कह रहे थे कि उनको वहाँ शिफ्ट करा जाए। मैम ने क्या बोला है कि अभी जो पिटिशंस फाइल हुए हैं हम उस पर बात करते हैं कि इसके ऊपर हम 5 दिन के बाद रिव्यू करेंगे। अगर इतनी इमीडिएटली है, उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो 5 दिन किसका वेट कर रहे हो आप? डॉक्टर आके यहाँ भी तो चेक कर सकते थे ना सोनम वांगचुक जी की। नहीं, वो लगातार यहाँ पर चेक किया जा रहा था, डॉक्टर की निगरानी में थे वो। तो अभी उनको वाइटल 4.9 आया था सोडियम, और एक दिन में आधा उतना गिरना वो पॉसिबल नहीं है। उनके जो पर्सनल डॉक्टर थे उन्होंने भी बोला था सफदरजंग में जाके, और उनसे डिटेल जब मांगी गई थी तो हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था। बहुत फोर्स करने के बाद उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनके बनते डॉक्टर के द्वारा वो दिए, पर उनकी जो वाइफ है उनको नहीं दिए गए, वो छुपाए जा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये डिटेल बाहर ना आए। तो ये हमारी मांग है। एक चीज़ और, सोनम वांगचुक जी का बयान आया है कि पता चला है, उन्होंने कहा है कि अगर सांसद स्तर में जो सरकार है वो इस चीज़ को लेकर जवाबदेही तय करती है, संसद में इस चीज़ को लेकर बात होती है, तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। तो क्या कहीं ना कहीं क्या उनकी जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा, क्या वो कम होती जा रही है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर जवाबदेही तय होगी वो अपना अनशन तोड़ देंगे। सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है मैम, ये बात है कि अकाउंटेबिलिटी की। कोई भी मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी के लिए लेने के लिए रेडी ही नहीं है, सब कान बंद करके बैठे। क्यों ये अगर उनको हटा दिया, हमें मेन मांगे कि एजुकेशन सिस्टम में हमें रिफॉर्म चाहिए। ये जो पेपर लीक है, सिर्फ एक बच्चे का पेपर नहीं लीक होता, उनके पीछे उनके पेरेंट्स भी होते हैं। तो एक देश की बर्बादी है। आप ये सोचो कि एक मेडिकल एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, अगर वो लीक हो रहा है, जो डिसाइड करता है एक फ्यूचर जनरेशन का, अगर एक डॉक्टर ही इस देश का अगर करप्शन का पार्ट है, तो फिर ये देश बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और यूथ की अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर ये प्रदर्शन जारी रहेगा। एट द एंड हमारा जो प्रधान जी है उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक हो जाए। या फिर इतने पेपर लीक होते हैं, पहले तो एनटीए एक्सेप्ट ही नहीं करता है और कहता है कि 180 क्वेश्चन में से जस्ट 132 पेपर क्वेश्चन आए हैं। 180 में से 132 क्वेश्चन कम होते हैं। यहाँ पर बच्चा एक एक नंबर के लिए उसके 1000 रैंक और इतना ज़्यादा टॉर्चर वो झेलना पड़ता है। मैंने खुद एक डॉक्टर का देखा जो कि वेट है, वो बताते हैं कि मैं गर्म चाकू अपने हाथ पे लगा लेता था ताकि मुझे नींद ना आए और मैं इस चीज़ के लिए पढ़ पाऊँ। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो डिवाइड होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हम इस प्रोटेस्ट को समर्थन नहीं कर रहे, हम सोनम वांगचुक को कर रहे हैं, हम सीजेपी को नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी वो डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? डिवाइड नहीं होना चाह रहे। हमारा मुद्दा पहले भी सेम था और अब भी यही था। कोई भी पार्टी अगर हमारी एजुकेशन की बात हमारी सुनेगी, अगर जनता कोई बात करेगी, नहीं कि उसको कॉकरोचों की तरह अपने पैर के नीचे कीड़े मकोड़े समझ के उसकी बात दबाई जाए, कोई भी अगर पार्टी सुनेगी हम उसकी साइड होंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर बीजेपी सुनती है हम उसकी साइड हो जाएंगे। मैडम मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 25 स्टूडेंटों ने आत्महत्या की है नीट का पेपर के लिए। ये धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? पहली बात तो ये है, यहाँ पर कितने लोग हैं अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे ओनली फॉर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग ले। नरेंद्र मोदी पंजाब जाके क्या बोलते हैं, सब चंगा सी है ना। मैं नरेंद्र मोदी को यही बात कहूँगा कि आप 25 लोगों के पास उनकी माता पिता के जाके कन्ने बैठ के आंखों से आंखें मिला के बोलना कि सब चंगा सी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जी, धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लगातार आज इतनी भीड़ है जो सिर्फ एक इस्तीफे को लेकर है। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी हो रही है। ये भीड़ कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी ने बुलाई हुई है, कोई पैसों में आई है, जैसे कि आजकल चलता है ट्रेंड पे, भाई बहुत पैसों में आ जाते हैं ना, 100 रुपये में 200 रुपये में, ऐसा कोई सीन तो है नहीं। हम मेट्रो से आ रहे थे, अभी मैं आपको एक छोटा सा माइनर से बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेट्रो वाले भी बिक चुके हैं। हम मेट्रो से आ रहे थे
तो मेट्रो से हम 2-3 स्टेशन हमने क्रॉस किए, तो उसके बाद मेट्रो को 10 या 15 मिनट के लिए 2 स्टेशन पे रोका, आधा घंटा लेट किया। तो ये लोग कहीं तक भी ये नहीं चाहते कि पब्लिक जो है यहाँ पे पहुँचे, वो हर तरीके से रोक रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की भी तो बात है, अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो सरकार की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखे। सुरक्षा व्यवस्था क्या आप कहना चाहते हैं, क्या बिगड़ रहा है यहाँ पे? अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो यहाँ पे लड़ाई होने के भी चांसेस कम भीड़ है। ये अभी तक अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 लाख की भीड़ हो चुकी है। ज़्यादा है, ज़्यादा लगभग हम एस्टिमेट। आप अंदर गए हैं? मैं पूरा ऐसे घूम के आ रहा हूँ। मैं मंडी अंदर गए? अंदर नहीं जा पाए क्योंकि रोका हुआ है। क्या अब अभी अंदर है? मैं 3 दिन से घर ही नहीं गया हूँ। आई एम हियर एंड आल्सो इन हॉस्पिटल विद सोनम वांगचुक, तो ओनली वन। अंदर की क्या स्थिति है? कह रहे हैं अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर की स्थिति आपको अंदर रोका हुआ है अभी के लिए। बहुत तोड़फोड़ हुई है। मैं बैरिकेडिंग में फर्स्ट खड़ा था, सबसे आगे। क्या आज लाठीचार्ज हुआ है? कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत संयम बरता है और इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। संयम बरता। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कोई टीयर गैस यूज़ नहीं हुई है, सारे वेपन्स से कोई कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, मतलब सरकार की तरफ से संयम बरता जा रहा है। स्टूडेंट्स हैं, मरना है क्या संयम नहीं बरत के? बरतना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो अभी माहौल है, इसे आप क्या कहना चाहेंगे? इस माहौल को लेकर शुरुआत है। शुरुआत है, इतनी संख्या है, ये अभी शुरुआत है। मैम ये तो कुछ भी नहीं है, बिगनिंग है। ये तो कुछ भी नहीं है। इनके चेहरे देखो ना, ये सब थके हुए। ये इनको एजुकेशन सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है, इनको देश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ फूटी है यहाँ पे आज। पूछ लो इनसे। कोई अपने मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ, मैं मेरी मास्टर्स है। अटेंडेंस 75% कंपलसरी है। एक दिन भी ऑफ हो गया तो कवर नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ को। लेकिन मैं यहाँ क्यों आया, मेरा क्या मतलब है यहाँ आने का? मैं एमटेक करूँगा, फिर मैं आगे जॉब सर्च करूँगा, किसी भी लाइन में जाना चाहूँगा, भाई गवर्नमेंट हो कुछ भी हो। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ठीक नहीं है, मैं कोई एग्ज़ाम देता हूँ वो लीक हो जाता है, जैसे कि नीट हो गया, तो इसमें फिर हमारा नुकसान है। इसमें किसी जो MP MLA ऊपर बैठे हुए हैं इनका कोई नुकसान नहीं है। आप इनके बच्चों को देखेंगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं। आप देखोगे कि वो ऐसा स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं जैसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। पसीना देख सकते हो आप मेरा। दूसरी बात ये है, ये जो भीड़ है ये अपनी किसी न किसी डिमांड के लिए, और किसी न किसी डिमांड की क्या एक ही डिमांड है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन दे, बात ख़त्म। अगर ये पहले इस चीज़ को कर देते तो इतना नहीं होता ये चीज़। तो मेन डिमांड हमारी ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मैम धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि ये ना दहशतद्रोह का ग्रुप है। उन्हें एक बताएं, इतने सारे लोग हैं, इनको दहशत करने का कौन कर रहा है? इनको ये सारे लोग हैं, इतने सारे लोग पागल तो है नहीं, या फिर उनकी कुछ सरकार से कोई दुश्मनी तो है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं और यहाँ पे हैं। सरकार क्या इतनी ज़्यादा उनके दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है कि एक बार आके बात सुन लो और एक ट्वीट कर दो? उनको मेलोडी के ऊपर ट्वीट करने के लिए उनके पास टाइम है, बट इतने सारे लोगों के कुछ भी बोलने के लिए उनके पास टाइम है। एक बात बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट है, अभी सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर संसद में जवाबदेही तय होती है तो वो अनशन तोड़ देंगे, तो क्या उसके बाद ये माहौल शांत हो सकता है? हो जाएगा? देखिए, जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग है, क्या वो रुक जाएगी? आप पहले ये बताइए कि इस्तीफे की मांग, मतलब जो मांगे हैं, मांगे क्या हैं? मांगे सिर्फ मेन मांग जो थी, मेन तो ये था कि हमारे स्टूडेंट्स ने जो सुसाइड किया है वो। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे लगता है। मेरा सवाल है कि इस्तीफे की मांग हो रही थी, इस बीच सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे हैं, ठीक है, हाँ बताइए क्या सवाल है वो मेरा? मैं सत्र आ ही नहीं सकता ना, ये तो पता है उनको। नहीं, सोनम वांगचुक ने कहा, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, शर्त रखी है, अगर आप मेरा सवाल सुनेंगे, सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि अगर संसद स्तर में जवाबदेही तय होती है, संसद में इस चीज़ को लेकर मुद्दे पर बहस होती है, जवाबदेही तय होती है, तो वो अनशन तोड़ देंगे। और आप सवाल तो सुनिए, अगर अनशन खत्म होता है तो क्या ये माहौल है वो शांत होगा? छात्रों की जो इस्तीफे को लेकर मांग है, क्या वो रुकेगी? उसी का जवाब दे रहा हूँ। आज डेट क्या है? FCRA बिल का डेट है, कहाँ से मुद्दा उठेगा? प्री डिटरमाइंड है, अगले 5 दिन का शेड्यूल बना हुआ है संसद में। कुछ नया ऐड नहीं हो सकता, कुछ माइनस भी नहीं हो सकता है, सबको पता है। आज तो FCRA का दिन है ना संसद में, वो बिल पास होगा। तो ये सब मजाक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सोनम जी को इवेंचुअली फास्ट तोड़ना पड़ेगा। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। ये बैग पे पीछे लिखा हुआ है, देख लीजिए, दिख रहा है। अभिजीत दीप्ति को सपोर्ट करते हैं? आई वुड नॉट से यस। मैं तो एजुकेशन सिस्टम के लिए आया हूँ। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो आपने सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा, ये छोटी सिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रही है। मेरा क्वेश्चन है सबसे, कौन है धर्मेंद्र प्रधान? नहीं है। यही तो प्रॉब्लम जो हम नहीं समझ रहे। क्या राजस्थान का CM भजनलाल है? क्या दिल्ली की CM रेखा गुप्ता है? तो एजुकेशन सिस्टम धर्मेंद्र प्रधान कैसे हुआ? क्या पंजाब के CM भगवत मान है? वो है क्योंकि आपकी छोटी सी सरकार है, वहाँ पे उनका डमी पॉलिटिक्स नहीं है। आप मेरी पूरी बात सुनिए। अब देखिए, जितने यहाँ पे लोग हैं उनके पैरेलल एक यूनिवर्स में अंधभक्त भी है, और उनको भी मैं बताता हूँ उनको भी एग्जाम पास करना है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनको पेपर तो चाहिए ना। तो आप खुद लॉजिक लगाइए, पेपर किसने लीक करा है? अंधभक्त के पापा ने।